प्रॉब्लम जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन कहीं भी, किसी भी आप मैथमेटिक्स करते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं तो कहता हूं कि सॉल्यूशन को 4 बार ना पढ़ो, प्रॉब्लम को 4 बार पढ़ करके सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को समझ लो पहले। प्रॉब्लम है क्या? अगर आपको एक्चुअल प्रॉब्लम ही समझ में आ गया तो आंसर तो उसी में है। तो पहले प्रॉब्लम को समझना। अब प्रॉब्लम है तो फिर उस प्रॉब्लम समझ में आ गया, तब उसके सॉल्यूशन के बारे में स्टेप वाइज सोचना शुरू करो। क्योंकि कोई भी चीज जब हम प्रोग्राम एज ए प्रोग्रामर सोचते हैं, रैंडम नहीं सोचते कि इसका ये सॉल्यूशन आ गया, रिजल्ट बता दिया, नहीं। वो रिजल्ट आया तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, यू हैव टू राइट द स्टेप्स, और दैट इज नोन एज द एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट सीक्वेंस। वो चीज को आप जनरेट करना, मतलब एज ए प्रोग्रामर, फ्यूचर में आपको प्रोग्रामर ही बनना है भाई, एमसीए बीसीए किया कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो प्रोग्रामर का ही रोल होगा। वो हो सकता है वेब बेस्ड हो, बैकएंड हो, कुछ भी हो सकता है, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, कुछ भी, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग तो आपको आना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, किसी भी चीज को हम प्रॉब्लम को समझ करके उसके एल्गोरिथम्स लिखते हैं कि पहले स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या होगा। तो यही होता है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फंक्शन प्रॉब्लम, तो क्या होता है, हम कुछ इनपुट करते हैं, उसका रिजल्ट हमें आउटपुट होके मिलता है, बीच में प्रोसेस होते हैं। तो इनपुट मतलब हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करने होते हैं, कहूँ कंपाइलर टू कंपाइलर बदलते हैं। लेकिन क्योंकि कोई चीज शुरू करेंगे, जैसे चाय बनाना है आपको, तो आपको इनपुट चाहिए ना भाई, इनपुट डालोगे चाय पत्ती, दूध, लेकिन वो कहाँ डालोगे, तो उसके लिए स्पेस चाहिए, या पतीला, मतलब जो वेरिएबल क्या है आपका, किसी भी, जैसे हम दो चीज को कंपेयर करके चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा लीक से हट करके बता रहा हूँ आपके लेकिन वो काम मतलब शायद नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बड़ा काम आएगा। चाय बनाना है सपोज कर लीजिए, ठीक है ना, चाय क्या है, चाय मतलब आपने चाय चीनी दूध लेना है और चाय रेडी हो गई, ये आउटपुट हो गया। तो चाय बनाने के लिए बीच में प्रोसेस होगा। तो इसी तरह से आपको 2 नंबर दिया है, आपको बताना है उसका सम। 2 नंबर दिया, नंबर कुछ, तो हम चाहे तो कोई कभी भी बना सकते हैं, या नंबर को कोई भी नंबर को ऐड कर, तो हमें जैसे चाय की को एक बर्तन में रखने के लिए बर्तन चाहिए ना, अरे दूध रखने के लिए एक बर्तन चाहिए, चीनी रखने के लिए एक चाहिए, और पानी रखने के लिए एक बर्तन चाहिए। अब चीनी रखने के लिए, पानी रखने के लिए, और चाय पत्ती रखने के लिए, तीनों अलग अलग तरीके के बर्तन चाहिए। चीनी वाला, दूध वाला एयर टाइट होना चाहिए, चीनी और दूध, चाय वाला, दूध का क्या, बोतल भी चलेगा, लंबा बोतल भी हो, लेकिन लंबा बोतल तो नहीं उसके लिए यूज करेंगे। तो आपको डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट बर्तन चाहिए। पतीला चाहिए, जैसे मिक्स करेंगे तो पतीले में करेंगे, जो आउटपुट आएगा तो उसमें तैयार होगा, तो उसके लिए भगोना चाहिए, वो डिफरेंट टाइप का हो गया, क्योंकि दो तीनों चीज का मिक्स, मतलब ना उसे चौड़ा पेनी वाला चाहिए ना पतला लंबा चाहिए, उसको एक मीडियम साइज के। इसी तरह से सिमिलर टू दिस वन, ठीक है। और चाय में फिर प्रोसेस इसका क्या होगा, आपने 3 बर्तन में चाय चीनी दूध ले लिया, मतलब 3 वेरिएबल ले लिया। हम इसको कंपेयर एडिशन से करें तो भाई, एक 2 नंबर लेने के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए। अब वेरिएबल और नंबर क्या है, एक हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट का हो, एक फ्रैक्शन का हो, एक इंटीजर हो, तो अलग टाइप का वेरिएबल चाहिए। बर्तन क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे तो आपको एक मिल गया ब्लैंक जगह, आपको एलोकेट हो गई मेमोरी में। अब उन वेरी और जो निकलेगा रिजल्ट, दोनों का एडिशन, उसके लिए भी तो रखने के लिए जगह चाहिए, जैसे पतीला या केटल चाहिए होता है आप, तो इस तरह से उसको भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे। प्रॉपर वे चाय तरीका को ही कि भाई चाय के उसके बर्तन लिया, पतीला लिया, फिर आपने केटल भी रखा हुआ है, कप भी रखा हुआ है आउटपुट देने के लिए। उसी तरह से नंबर में भी सम के लिए एक वेरिएबल एडिशन देना है, डिफरेंशिएशन मतलब सब्ट्रैक्शन देना, इनिशियलाइज करना, उसी तरह बर्तन हो गया। इनपुट लिया, चाय पानी जो भी, फिर उसका प्रोसेस हो गया, बॉयल करना, कितने मिनट के लिए बॉयल करना। एडिशन में क्या है, सम का साइन करना है, सब्ट्रैक्ट करना, वो प्रोसेस हो गया। फिर
रिजल्ट आया, रिजल्ट तैयार हो गया, कुछ देर प्रोसेस हुआ, एडिशन कर लिया, यहाँ पर बॉयल हो गया 5 मिनट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई आउटपुट करेंगे ना, आउटपुट तो रिजल्ट तो हो गया, सम लिया आपने उस वेरिएबल में, एडिशन स्टोर हो गया। उसी तरह से जो पतीला चढ़ाया था उसमें बनकर तैयार है, आप उसको आउटपुट करोगे ना, आप केटल में डालोगे, फिर सर्व करोगे कप में, या आप उसी तरह से आप क्या करते हो, प्रिंट ऑफ द सम ऑफ दिस नंबर इज दिस, कैसे आउटपुट करते हो। तो दिस इज होल, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, या जो चीजें, सब कुछ प्रोग्रामिंग है, एवरीथिंग इन द लाइफ इज द प्रोग्रामिंग, बट यू हैव टू थिंक इन दैट वे। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी हम मैथमेटिक्स का सॉल्व करते हैं, हम उसको एज ए बीसीए स्टूडेंट, एज ए प्रोग्रामर, आपको उस ढंग से सिक्वेंशियल मैनर में स्टेप वाइज सीखना होगा, और फिर उसके बाद एक रफ आइडिया कॉपी पर लिखिए। ठीक है, एक रफ आइडिया आ गया, एल्गोरिथम सीक्वेंस लिख लिया, फिर उसको ट्रांसलेट खुद पहले कॉपी में ही लिखने का कोशिश करिए। डायरेक्ट आप करते हैं तो प्रोग्रामर क्या होता है, आधा करेक्शन जो कर देता है खुद कंपाइलर कर देता है। तो जब हम अपने लिखते हैं तो अपनी गलती जब पहचानने की आदत हो जाती है, तो फिर हमको पता चलता है कि हम गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो गुड प्रोग्रामर हैबिट की मतलब आप प्रोग्रामिंग को कॉपी में लिखो। ठीक है, हमारा क्या है, बाइसेक्शन मेथड। हमारा बाइसेक्शन मेथड क्या था, नॉन लीनियर को सॉल्व करने के लिए बाइसेक्शन मेथड क्या है, तो हमें क्या करना है कि ब्लॉक 1 के यूनिट 3 में जाना है, उस वहां पर हमारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एमसीएस अच्छे, नहीं हमारा भी इसी इसमें दिया हुआ है ना, बाइसेक्शन में फाइंडिंग ए रूट, इन दिस सेक्शन वी डेमोंस्ट्रेट ए प्रोग्राम। हाँ ठीक है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक प्रोग्राम है। पहला हमें लैब, मतलब हमें इसको समझना है, फिर इसके बेस पे हमें बाकी 2-3 एक्सरसाइजेस करने हैं। फाइंड वन ऑफ द रूट्स, ये इक्वेशन है, बाय यूजिंग बाइसेक्शन में जो मेथड दिया होगा, जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस को डिफाइन करना होगा बस। विच इज नॉन जीरो पॉजिटिव, जो रूट्स क्या है, नॉन जीरो है और पॉजिटिव भी है। मेक सुटेबल एज्यूम्पशन ऑफ द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ द रूट्स, रूट्स के अपर लोअर बाउंड भी बना सुटेबल एज्यूम्पशन कर सकते हैं। ये है फिगर, द प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट द बाइसेक्शन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो पहले मेथड आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं तो यहाँ पर एप्सिलॉन एक वेरिएबल बना रहे हैं, वो मार्जिन ऑफ एरर बोलते हैं, 0 पॉइंट, बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी अप टू 3 डेसिमल तक ले लिया। मैक्सिमम इटरेशन कितने बार, बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम हाफ करते जाते हैं, उसको अपर लोअर शिफ्ट करते जाते हैं, फिर उसमें वैल्यू बीच बीच में आती जाती है, नियरेस्ट वैल्यू जब आपको, जब दो एक रिपीट होने लगती हैं, फिर हम इटरेशन रोक देते हैं। ठीक है, और नहीं भी होता है तो मैक्सिमम नंबर टॉप टर्म 20 तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे, 15 तक जाएंगे, उसके बाद स्टॉप कर देते हैं, रिजल्ट हमारा आ जाता है। नहीं तो हम लिख देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली, वो हमें एग्जैक्ट तो मिलना नहीं है, हमें तो एरर ही होना है न्यूमेरिकल मेथड में, हम कुछ ना कुछ टर्म को ट्रंकेट करते हैं, बट एग्जैक्टली नहीं लेकर के कुछ अप टू सम मार्क, अप टू सम डेसिमल तक हम वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसने बोला व्हिच इज पॉजिटिव और नॉन जीरो। एप्सिलॉन डिफाइन किया है, ये कुछ वेरिएबल्स डिफाइन हो रहे हैं, ये है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर डबल एफ एफ एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन कर दिया, कोई भी फंक्शन इनिशियलाइज कर देंगे, उसके बाद कॉल कर सकते हैं, उसकी बॉडी कहीं भी डिफाइन हो, सीक्वेंस पड़ा होगा ना सी प्लस, आप बॉडी पहले कर लीजिए, मतलब पहले डिक्लेरेशन फंक्शन का इनिशियलाइजेशन, देन बॉडी, तब कॉल। ठीक है, या इनिशियलाइजेशन पहले कॉल कर देंगे, अगर पहले डिक्लेयर नहीं किया है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, डिक्लेयर नहीं किया, डिफाइन कर रहे तब भी रॉन्ग हो जाएगा। डिक्लेयर करना, उसके बाद कॉल कर सकते हैं, डिफाइन लास्ट में भी हो सकता है, तो ऑर्डर डजंट मैटर, बट डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ये हमारा फर्स्ट होना चाहिए। तो एफ डिक्लेयर किया, फिर मेन फंक्शन आ गया, ये डबल में लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है ना, और मिड वैल्यू एम जिसका निकालते हैं, लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड मिड पॉइंट, एल प्लस यू बाई 2, फिर देखते हैं कि वो वैल्यू उससे छोटी है कि बड़ी है, उसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की,
तो अगर छोटी है तो लेफ्ट करते हैं, बड़ी है तो मतलब इस तरह से चेक करते हैं। तो वही चीज कर रहा है। डबल LUM नंबर ऑफ इटरेशन, मतलब उसकी इटरेशन को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स चेक करेंगे, 20 से ज्यादा नहीं जाएंगे। इंटर द लोअर एंड अपर बाउंड द वैल्यू। अब आप कुछ से भी शुरुआत कर सकते हो ना, इसमें हम 0 4 से भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके उस पर डिपेंड करता है। आप इसको डिसाइड के लिए जो डालेंगे, फिर चेक करेगा। जब डालेंगे वैल्यू स्कैन कर लिया, किस वेरिएबल क्या है, LU दोनों, अपर लिमिट लोअर बाउंड डाला। फिर इफ चेक द बाउंड स्पेसिफाइड बाय यू कंटेन्स द रूट, उसके बीच में रूट लाई करता है, इफ नॉट देन एग्जिट। अब वो क्या चेक करेगा, फैब्स ऑफ FL इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, जो फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू एफ यहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ पर ये यहाँ नीचे है, सॉरी यहाँ पे ये आपको देखो एफ डिफाइन है, मतलब उसका डबल जो एफ को डिफाइन किया हो, ये फंक्शन है। फंक्शन इज द एफ क्या है, x² - 4x, यही था ना, f(x² - 4x), ये फंक्शन को डिफाइन है। उसमें वैल्यू उसको डाल दिया, जब x डालोगे वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, तो लोअर, फिर इसके बाद एक और है एफ फैब्स को कैसे डिफाइन किया है कहीं पे, इसने फैब्स को भी डिफाइन किया है, मतलब एफ एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब एफ में डाला, उसका वैल्यू जो आया एक्स का पूरा फंक्शन का, वो अगर एप्सिलॉन से छोटा है या इक्वल है तो द रूट इज एट द लोअर लिमिट स्पेसिफाइड बाय यू, दैट इज 2f, उसको बता देंगे और फिर एग्जिट हो जाएंगे। अगर अपर बाउंड डालने से भी वो एप्सिलॉन से, मतलब कि उसके रेंज में नहीं आ रहा है, एप्सिलॉन से छोटा बड़ा, मतलब एप्सिलॉन तो बहुत छोटी वैल्यू बताया ना 0.01, तो इससे छोटा होना चाहिए। दो केस चेक करके मतलब वैल्यू प्रॉपर डालनी है आपकी। फिर उसके बाद सेकंड, चेक इफ द बाउंड स्पेसिफाइड बाय यू कंटेन्स द रूट, इतना छोटे हैं, आपने गलत वैल्यू डाले हैं मतलब बहुत, तब भी एग्जिट करेगा। नहीं तो क्या करेगा, उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा, वो 0 से मतलब कि दोनों पॉजिटिव हैं कि नहीं, या दोनों नेगेटिव हैं कि नहीं, मतलब उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्या, the root may not be in the lower bound, ठीक है, एंड अपर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड अपर बाउंड में लाई नहीं करेगा जब उनका प्रोडक्ट 0 से छोट, मतलब प्रोडक्ट उनका 0 से बड़ा है, एफ और ये जो फंक्शन में डालेंगे। फिर गेट CS एग्जिट, यहाँ पर फिर बाइसेक्ट द, मतलब ये इनपुट वैल्यू के लिए कर रहा है कि हम प्रॉपर लोअर बाउंड अपर बाउंड लें, सिलेक्शन जो करें प्रॉपर लें जिसमें कि रूट लाई करे। वो चेक करने के बाद फिर अब यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई करेंगे। बाइसेक्ट द इंटरवल, अगर वो सही है तो लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट द m। अब m को डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, फेबुलस वैल्यू, वो हम डिसाइड करेंगे। देखो फाइल, ये वैल्यू निकाल लिया, 2 से डिवाइड मतलब मिड वैल्यू, फिर चेक किया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो एप्सिलॉन से बड़ी है, एंड इटरेशन 20 तो नहीं पूरा हुआ। अगर दोनों ट्रू हैं तो इटरेशन नंबर ऑफ इटरेशन 20 से कम है, मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 तो नहीं है। अगर लेस देन 0 है L और M का, तो U इक्वल टू M करेंगे, इल्स लोअर लिमिट में अपर लिमिट में M डालेंगे, अदरवाइज लोअर लिमिट में M डालेंगे, ठीक है। यही रिपीट करना है बार बार। और लास्ट में क्या फिर करना है, प्रिंट वैल्यू और एट इटरेशन, मतलब ये दिखाएगा
और उसकी वैल्यू अगर मतलब ट्रू हो गया, एल की वैल्यू यू की वैल्यू, मतलब कि इटरेशन नंबर उस पे ये वैल्यू एल और एफ की हो गई, दोनों की वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। इटरेशन फिर बढ़ा लेगा। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये एंड ये दोनों ट्रू हो। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, हाफ करता जाएगा, फिर चेक किया, हाफ करता जाएगा, चेक करता जाएगा। हाफ पहले इनिशियल शुरू से वैल्यू से स्टार्ट करता है, और एल और यू की वैल्यू अपडेट होते रहेंगे मिड बाय द मिड वैल्यू से, और वो करता रहेगा, इंटरेशन बढ़ता रहेगा, फिर कंप्यूट हुआ जी, फर्स्ट इनिशियलाइज यहाँ से हो गया है, फिर चेक यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फिर जब ये कंप्लीट हो गया तो अब चेक करेंगे कि फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू जो एम पे आया एप्सिलॉन से छोटा है, तो क्या लिखेंगे, द रूट ऑफ द इक्वेशन इज दैट वन। अगर नहीं ऐसा है, बड़ा है, तो द रूट कैन नॉट बी रीच एट द इटरेशन मैक्सिमम टर्म, मतलब कि उसके मतलब जो हमारा मैक्सिमम टर्म पे भी वो हमारा वैल्यू मतलब रूट मिल नहीं पाया, हम रूट को अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाए। तो ये इसका मेथड है, यही मेथड है हमारा। अगर तुम्हें दिखाना चाहें तो जो हमारा लीनियर 83 पेज है, इसका टेबल आपको दिखा दूंगा। है ना, बाइसेक्शन मेथड में ये तो शुरुआत के हैं। बाइसेक्शन मेथड में वही एक अपर जो दोनों की वैल्यू होती है हाफ करते थे, कंप्यूट कर एंड कंप्यूट, ये दिया हुआ है पूरा, देखो स्टेप का, फाइंड द इंटरवल इन विच द रूट लाई, तो वो हमने पहले चेक किया। फिर इसके बाद ये इज लेस देन, फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू से लेस देन है, तो हम डिजायर एक्यूरेसी देन इट्स रूट एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अदरवाइज चेक साइन, इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाए हैं, ये टेबल बनाया, ये करते जाते हैं करते जाते हैं, साइन चेक करते हैं दोनों का, जब जैसे जैसे चेक कर रहे हैं, फिर लेफ्ट को मतलब मिड वैल्यू को जो यहाँ पे आ रहा है उसको कभी x1 में, कभी x2 में, मतलब कभी लोअर में, कभी जब तक कि लास्ट में हमारा ये ना आ जाए। ठीक है, तब तक करते रहेंगे, और जब लास्ट में चेक करेंगे सी दैट कि दोनों के वैल्यू जो है उससे छोटी ना हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे दिया है, क्या दिक्कत आ रही है, ये चेक करते रहेंगे, और सेटिस्फाई मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 से छोटी, नेगेटिव है पॉजिटिव है, और चेक कर लिया एप्सिलॉन से छोटी हो गई तो इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया, इसका रन करके दिया हुआ है, इंटर द लोअर, जैसे 1 और 4 डाल दिया उसमें सॉल्यूशन के लिए, द रूट इज ऑफ द अपर लिमिट स्पेसिफाइड बाय यू इज 4। फिर चेक किया ना उसका, उससे छोटा है कि नहीं है, इंटर द रूट, ये आपने 4 8 डाला तो आपको लोअर लिमिट स्पेसिफाइड बाय यू 4। ठीक है, द रूट इज एट द लोअर पॉइंट ऑफ बेस, फिर आपने 1 2 डाला तो द रूट में नॉट बी इन द लोअर बाउंड 1 0, फंक्शन वो -3 टू -4 हो गया। इस तरह से डिफरेंट रन करके दिखाया हो, जब हमने 1 और 8 डाला मतलब मिनिमम लोअर लिमिट अपर प्रॉपर डाला, तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा देखना, तुम्हारे में भी स्क्रीन में होगा। तो वैल्यू इटरेशन फर्स्ट पे क्या करेगा, फिर वो ये वैल्यू आई वो उससे उसके करस्पॉन्डिंग जो है एल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसका फंक्शन वैल्यू ये है, जो एंड यू 4.5 लिया, मतलब लिया, तो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2.25 आए, ऐसे बढ़ते 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 करते 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 लास्ट में ये वैल्यू आ गई, मतलब 4 हुआ। आउटपुट ऑफ बाइसेक्शन सिस्टम ऑफ द प्रोग्राम 3, प्लीज नोट एट सी और बोथ अपर लिमिट मतलब चेक करना है। ठीक है, तो पहले आपको थ्योरी को मैथमेटिक्स में 2 4 न्यूमेरिकल इसके कर लेने हैं स्टेप वाइज, फिर उसके बाद लैब इम्प्लीमेंटेशन और आसान, क्योंकि क्लियर हो जाएगा।
सब पहले क्वेश्चन करेंगे तभी होगा ना क्लियर। तो वही मैं बता रहा हूँ ना। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल अब जैसे अब यहाँ पे है, अब राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट बाइसेक्शन मेथड फॉर फाइंडिंग द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, यू मेक सुटेबल चॉइस फॉर द बाउंड्स। सेम क्वेश्चन है, वहां पर जो ये एफ को डिफाइन किया है ना, यहाँ पे ये चीज केवल बदल दोगे, सेम चीज चलेगा प्रोग्राम में, केवल यही चेंज कर देने से वो हो जाएगा, क्योंकि यही फंक्शन का यूज हो रहा है ना, बाकी तो बाइसेक्शन मेथड ही यूज हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद राइट ए प्रोग्राम फाइंड आउट वन रूट ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। तो न्यूटन रेफसन मेथड में भी इम्प्लाई करते हैं, मतलब रिपीट करते हैं, तो उसको फॉलो तो इनको करना होगा। तो इनको पहले मैथमेटिक्स में सॉल्व करिए एग्जाम्पल, मतलब थ्योरेटिकल एग्जाम्पल सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इनको यहाँ इम्प्लीमेंट करिए। डायरेक्ट यहाँ करिएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आपको दिया जाएगा तो शायद आप जब करते वक्त, जब पूरा कोड आप एग्जाम में जाओगे प्रैक्टिकल में, तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा ना। उस टाइम तो सारी रिसोर्सेज बंद होंगी। जो आपके दिमाग में है, जो पैटर्न है, कंसेप्ट है, वही प्रैक्टिकल एग्जाम में दोगे ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसकी जरूरत पड़ेगी। या आप थ्योरी एग्जाम में भी जाओगे तो वही चीज, थ्योरी में थ्योरी लिखना होगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाना होगा। ये सेकेंड मेथड का, तो इसको तो खुद ही लैब एक्सरसाइज में करना है। ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे, देवलाय ने ट्राई भी किया था, काफी कुछ कर लिया था। ठीक है। और इनको एक्सप्लेन योर आंसर, मतलब दो दो फंक्शन, फाइंड द रूट ऑफ फंक्शन यूजिंग एनी ऑफ द मेथड को। अब यहाँ पे मेथड का कोई लिमिट नहीं है, आप कोई मेथड करके कर सकते हो। तो मेथड के लिए अलग अलग फंक्शन बना दो, हर मेथड के लिए। जो ये छोटे छोटे हैं, तीन चार मेथड जो भी हैं, उनको एक ही प्रोग्राम में कर, पता है आप लोग प्रोग्रामिंग करते हो, फंक्शन बना दो तीन चार। न्यूटन रेप्सन है, या जो मतलब जितने भी बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्स, सबके लिए मेथड बना दो, फंक्शन बना दो। जो और चॉइस ले लो कि वन डाला तो न्यूटन रेप्सन से करेगा, नहीं तो बाइसेक्शन से करेगा, नहीं तो रेगुलर फॉल्स से करेगा। उसके अकॉर्डिंग वो उस इक्वेशन का सॉल्व करके दिखा देगा। ठीक है, कंबाइंड प्रोग्राम। लेकिन वो पहले इंडिविजुअल सीखेंगे तब ना, तो पहले इंडिविजुअल प्रोग्राम चार बना करके कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब आज का हम ये बुक्स वगैरह के भी लिए हैं, ये सब बुक्स शायद ना मिले, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल में इनके कॉन्सेप्ट वगैरह समझने हैं, इनके प्रोग्राम भी मिल जाएंगे। जितने बोलोगे ना न्यूटन रेप्सन का डालोगे, आजकल तो हर चीज के प्रोग्राम हैं अवेलेबल, बट एवरीथिंग इज अवेलेबल। what is the use of you, that you have to study and learn that। वो आपका वो आपका होगा। हर चीज आपकी नहीं है। आप जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई चीज सीख लेते हैं, वही आपका है, उसी को अपना मानना है। क्योंकि किताब की विद्या, एक कहानी बता देता हूँ, किताब की विद्या और दूसरे के हाथ का पैसा आपको कभी काम नहीं आएगा। मतलब आप मुझे 100 रुपए दे दो, ठीक है, आगे पर, और ये सोचो कि वो 100 रुपये हमको दे, सर को दे रखे हैं, तुम्हारे काम आ जाएगा, तो नहीं आएगा। क्यों? या आपने तो मुझे दे दिया, आपके पास था, क्या आपके जरूरत है तो मेरे पास है, नहीं भी हो सकता ना, हम आपको मना कर दें। तो आप तो आपके, आपका ही पैसा हमारे पास था, लेकिन वो आपको काम नहीं आया। उसी तरह से किताब में सारी चीज लिखी है, आपकी किताब है, आपके अंदर में है गूगल, लेकिन जब आप जाओगे कहीं सड़क पे घूम रहे हो और वहां पर कोई चीज बतानी पड़ जाए, या किसी कोई चीज पूछ लेगा, एग्जाम ही है, तो एग्जाम में आपको किताब में क्या लिखा था वो काम आएगा क्या? तो किताब की नहीं सर। विद्या, हाँ, किताब की विद्या और दूसरे के हाथ का दिया हुआ धन कभी भी मौके पर काम नहीं आता। तो इसलिए पैसा अपना जो अपने पास है उसी को कैलकुलेट करके चलिए, और जो विद्या मतलब सरस्वती मतलब नॉलेज जो आपके अपने पास है, उसी को, दोनों चीजों को अपने कमांड में रखिए हमेशा, रिव्यू करिए। ठीक। अब आते हैं हम लोग इंटरपोलेशन वाले पे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसको करना ठीक है ना आप? ठीक है, आप उसको समझ लीजिए, करिए, रिपीट करिए, आपके पास टाइम है, और अभी भी टाइम मिलेगा 3 घंटे में आपको सेल्फ। आप थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिएगा तो ओके सर कवर हो कर। जाएगा। ठीक है भैया, ओके। मैं आगे बढ़ता हूँ, इंटरपोलेशन वाला डिस्कस करता हूँ। फिर मतलब 15 मिनट बाद हम 1 घंटा का गैप देंगे, या बीच में नॉक करेंगे आधे आधे घंटे पे। 1 घंटा लेकिन आपका होगा, जिसमें कि आप लोग एक एक करके कोशिश करेंगे, गूगल करिए, टेक्स्ट पढ़िए, इसके खुद प्रोग्राम बनाइए, और थोड़ा अपना दिखाइए। आज मैं देखूंगा सबका,
कि आप लोगों ने कोशिश किया कि नहीं किया। मेरा कंसर्न नहीं होगा ये मुझे पता है, नहीं कर भी सकते हो, 100% कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये मतलब ना आए, बट यू हैव डन द मतलब अटेम्प्ट, वो इम्पोर्टेंट। इंटरपोलेशन, अभी हमने इंटरपोलेशन पढ़ा था, डिफरेंट मेथड पढ़ा था। इंटरपोलेशन वही चीज थ्योरेटिकल विथ इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या, इनका क्या जरूरत है, हम क्यों करेंगे? हमारा प्रोसेस यही ना, हमने इंटरपोलेशन का यूज किया कि कुछ चीजें हमें नोन है, नोइंग द नोन, फाइंडिंग द अननोन। हमें जो प्रायर नॉलेज है उसको यूज करके आगे की जो नॉलेज नहीं है उसको हमें जानना, यही हमारा इंटरपोलेशन कंसेप्ट है। सपोज करिए कि आप थर्मामीटर यूज करते हो, तो उसको कैलिब्रेट करके, मतलब एक्चुअल डिवाइस का, या कोई भी साइंस में बहुत सारी चीजें साइमुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना, साइम मतलब कुछ चीजें आपने किया और वो आगे क्या होगा उसको बेस्ड ऑन द नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस ट्रेंड, उसके बेस पे आप आगे की बताओगे, या आप कोई इंटरवल, रियल नंबर जानते हो ना, हर पॉइंट टाइम आप पॉइंट लीजिए। मान लीजिए हमने 2:01 पर शुरू किया, 2 बजे शुरू किया, हम 5-5 मिनट की, हर सेकंड में कुछ चीजें हो रही है ना, तो हमने आपको किस पर्टिकुलर सेकंड पर क्या बताया था वो चीज मैनेज करना मुश्किल है ना, तो लेकिन डॉक्यूमेंट करना, लेकिन हम हर 5 मिनट 10 मिनट पर ये चीजें बताए हैं नहीं, एक सीक्वेंस में ये बताया था, फिर इसके बाद बता, तो कंप्लीट करके इतना बता दिया, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या बताया था वो चीज भूल गई। तो आपको अगर 2:05 का पता है, 2:10 का पता है, तो 2:03 7 मिनट पर क्या बताया वो एक एज्यूम्शन कर सकते हो ना, कि भाई अगर अभी हम बाइसेक्शन मेथड के बारे में 2:05 पे बताया, फिर रेगुलर फाल्सी मेथड के बताया, तो इसके बीच में क्या बताया होगा, उसका स्टेप्स बताया होगा। तो इस तरह से मतलब चीजें हैं कि अननोन से नोइंग द अननोन बाय यूजिंग द साइंस वगैरह में इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल मेथड से बहुत ही यूज है। ठीक है, एवरी डोमेन में साइंस इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, तो इंटरपोलेशन का कंसेप्ट पहले यही थर्मामीटर का एक एग्जांपल दिया है कि ग्रेजुएटेड एट इंटर, मतलब थर्मामीटर हर से डिग्री का नहीं दे सकता ना, तो 0, 5, 10 या 0, 10 वैसे दिया हुआ है डिवाइस की रीडिंग, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल रीडिंग दी होती है, लेकिन किसी के लेबोरेटरी का है, कैलिब्रेट करके रिपोर्ट बनाया हुआ है। ये चार्ट लगा है, अगर ये 0 डिग्री दिखा रहा है डिवाइस कोई, इसका मतलब कि एक्चुअल रीडिंग 1 है, मतलब 10 है तो 12 एक्चुअल रीडिंग है, 20 है तो 19 है, 30 है तो 31 है, 40। लेकिन किसी ने डिवाइस को यूज किया और उसका बॉडी टेम्परेचर बता दिया 15, अब यहाँ तो नहीं है, तो आप क्या करोगे कि अब ऐसा थर्मामीटर बनवाओगे या कैलिब्रेट कराओगे, लेबोरेटरी तैयार करोगे जिसका 5, 15 ऐसे करके आए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर तब तक आ जाएगा कोई 25 या कोई ऐसा चीज, तो बार बार हम कैलिब्रेशन या प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी में वो नहीं करने जाएंगे ना, डिवाइस को चेंज तो करेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट वी डू द इंटरपोलेशन, मतलब उसके बीच के पॉइंट को फाइंड करना, ये मतलब है। इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम इस चीज में सीखेंगे, इसमें वही हमारा ऑब्जेक्टिव, वही अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन यूज्ड इन द इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में क्या क्या कंसेप्ट यूज होते हैं, उनको एक्सेल में भी कर सकते हैं, जो टेबल बन रहा है वो एक्सेल में फिट आ जाएंगे ना, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूट्रन बैकवर्ड डिफरेंसेस, या जो शिफ्टिंग है ऑपरेटर है, जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, सी में भी कर सकते हैं। तो हम सी को बेस लेकर के चलना, सी प्लस को, सी या सी प्लस एक ही समझ के चलो आप। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इक्विडिस्टेंट इंटरपोलेशन है तो उसके लिए अलग है तरीका, जो न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, नॉन इक्विडिस्टेंस है तो लैग्रेंज वाला यूज करेंगे। ये सब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेक्शन। ठीक है, इसमें पहला है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो हम BCS 54 में पढ़ चुके हैं, इफ यू आर गिवन n+1 पेयर ऑफ वैल्यूज, दिस
and the problem is to find the value of y at some intermediate points of x. कोई मतलब इनके x0 to xn के बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर हमें पता करना है तो कैसे करेंगे? तो द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग और डिटरमाइनिंग दिस वैल्यू इज नोन एज द इंटरपोलेशन। ठीक है, ये इंटरपोलेशन का डेफिनेशन के तौर पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप इंटरपोलेशन के डेफिनेशन के तौर पे स्पीच देख सकते हो। दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, यस सर, देख रहे। ठीक है, ये कर लेंगे। देर आर जो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे, उनको देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन व्हेन द अब्सिशा, मतलब जो एक्स एक्सिस होता है उसको अब्सिशा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिशा एक्साइज आई इक्वल टू 0 to n नॉन एज टेबुलर पॉइंट आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब इनका इक्वी इंटरवल है, इक्वी डिस्टेंस है, उनके बीच का विड्थ सेम है h, i equal to 1 to n is the same throughout. Before discussing this method we need to introduce some operator। वही बैकवर्ड फॉरवर्ड जो हमने पढ़े हैं उसको इंट्रोड्यूस करके ये यूज होंगे तभी तो हम इंटरपोलेट करेंगे। इक्वी डिस्टेंस के लिए हमने सम ऑपरेटर्स जो डिस्कस किए थे। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या था? fx प्लस h माइनस fx। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या था? जो ये सिंबल है fx माइनस h। फिर सेंट्रल है तो उनके xi प्लस हाफ ऑफ h, xi माइनस हाफ ऑफ h। एवरेजिंग में म्यू fx जो था आपको fx h प्लस 2 fx i माइनस 2/2। इस चार ऑपरेटर्स हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड एवरेजिंग ऑपरेटर। इनको हम सी प्रोग्राम में कैसे इम्प्लाई करेंगे? इसको कुछ नहीं, दो फंक्शन के कंटिन्यूअस वैल्यू को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का मतलब fxn माइनस fx करके, ये कुछ सिंपल ही है, ऐसा कुछ नहीं। नाउ यू कैन ये प्रोग्राम से के थ्रू program to demonstrate the operation of forward, backward, central, averaging operators for a function fx। उसके लिए करना है, कोई भी फंक्शन है fx। अब यहाँ पर पहले फंक्शन को डिफाइन करना होगा। fx फंक्शन डिफाइन किया, कैसा? fx लाइक दैट, fx मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, ये फंक्शन है आपका fx। फिर वाइड कोई चीज पहले सी में, ये सबसे सी प्लस में सबसे बड़ी चीज, कोई चीज डिफाइन कर दो इनिशियल में, उसकी बॉडी नहीं इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ डिफाइन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। जब डिफाइन यूज कर देते हो तो इनिशियलाइज भी हो, यहाँ पे हो गया। अब इसको आगे यूज कर दो, ये नहीं कि पहले मेन में कॉल कर दो तब, बाद में नहीं, पहले ही करना है। वॉइड में एक इंटीजर ले लिया n नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट ए बी एच ए अपर मतलब जो वैल्यू जाएंगी, एच विड्थ के लिए एक्स वेरिएबल कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ए डबल ये सारे f1 f2 f0 ए के कॉरस्पॉन्डिंग f1 f2 मतलब जस्ट वैसे ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ये तीन हमारा बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल एंड एवरेजिंग। फॉरवर्ड डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ये सब इनको एक्सप्लेन किया हुआ कि किसका मतलब क्या है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन क्लियर करा दिया। इंटर द इंटरवल, ए बी की वैल्यू लिया, इनपुट इंटर आप करोगे, इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द इंटरवल, फिर इंटर द वैल्यू ऑफ ए, स्कैन कर लिया, ये कर लिया बी का। इंटर द नंबर ऑफ नोड्स, मतलब कितने इंटरवल में आप बांटना चाहते हो वो एन की वैल्यू में डाल दिया, एच की वैल्यू, क्योंकि इंटरवल यही होता है ना, बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। एच निकल गया, स्टेप साइज कैलकुलेशन हो गया, फिर स्टेप साइज कैलकुलेशन डिस्प्ले भी करा दिया। वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ इवेल्युएशन एक्स, क्या है? वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ इवेल्युएशन एक्स कॉलन, फिर प्रिंट कर देगा एक्स की वैल्यू। फॉरवर्ड ऑपरेटर में क्या करेंगे? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। बैकवर्ड ऑपरेशन हमें देखो, एफ मतलब क्या करना है कि ये जो ये डिफाइन है,
आप x की जगह पे आप x की जगह पर fx प्लस एच डाल देंगे, एच हमारा वैल्यू मिल ही गया है, तो कोई ये नहीं है, x की वैल्यू इनपुट करा लेंगे, ठीक है। fx ये निकाल लेंगे, ये निकाल लें, ये हाफ की जगह पे 0.5 डिफाइन कर दिया, इनटू ये निकाल लें प्लस माइनस, रिजल्ट ऑफ द फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सारी वैल्यूज प्रिंट करा देंगे यहाँ पे चाहे तो, गेट करेक्ट, और ये इनका डिस्प्ले है, बहुत आसान है। और ये जब आपने ऑपरेटर डिफाइन कर लिया, तो यही चीज तो फार्मूला में डालना है, न्यूटन रेफसन में हो या जो भी मेथड्स हमारे इंटरपोलेशन के हैं उनमें डालने हैं, तो कोई बड़ी चीज बची नहीं मैथमेटिकली। वो थोड़ा सिंबल के थ्रू समझाते हैं ना, डेल्टा, इनवर्स डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, म्यू इफेक्ट, तो वो थोड़ा कंफ्यूज करता है। जब अल्टीमेटली जब हम समझ जाते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिवली जब चलते हैं तो हमारी चीजें, जब सब्जेक्टिवली मतलब कि पूरा बैकग्राउंड लेकर के चलते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन आते हैं। ये किया, फिर उसने ये किया, नोट्स ऑपरेशन प्रिंट भी कर दिया उसने वैल्यूज को डाल करके, इनको ट्राई कर सकते हो टाइप टाइप करके। फिर उसके बाद अब आपका लैब सेशन 2 आ जाएगा, मॉडिफाई द प्रोग्राम गिवन एबव, कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ, ये क्या है, सेकंड डिफरेंस, ये है ना फॉरवर्ड ऑपरेटर है ना, ये इसको सेकंड डिग्री का करना है। आपको पता है सेकंड डिग्री में क्या गया, ये जो आया, जो ये आया है, ये पहले का निकलेगा, एक हुआ, फिर नेक्स्ट का निकलेगा, तो एफ एक्स 2 प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच वो निकलेगा, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा। उस तरह से आपको मॉडिफाई करके कोशिश करना है। फिर मॉडिफाई द प्रोग्राम गिवन, ये दोनों इनवर्स और ये दोनों क्या करना है दिया भी है। सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, तो मैंने बोला ना, एफ एक्स प्लस के प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस के पहले के लिए, फिर उसके बाद उसका k प्लस 2 माइनस एफ के प्लस 1, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स के प्लस 2 माइनस एफ एक्स के प्लस 1, एफ एक्स 2 प्लस माइनस एक्स, फिर माइनस ऑफ एफ एक्स के प्लस 1 माइनस ये इस मतलब कि ये करना है आपको, ठीक है ना, ये इसको यूज करके ये बीसीएस का एक्सप्रेशन भी बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब उसी तरह से बैकवर्ड डिफरेंस का भी आप खुद का दिमाग लगा सकते हो। डेवलपिंग द प्रोग्राम ऑफ लैब सेशन 1 will help you to develop the program for the forward difference table, backward difference table, which are explicitly required to perform the interpolation with equal interval. That is our next section. तो पहले डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, इनको समझ, तो आप लोग अभी क्या करेंगे, ठीक है, जिनको पीछे से करना है वो बाइसेक्शन मेथड वगैरह उस पर काम कर लें, देख लें, उनके प्रोग्राम अपने खुद कंपाइलर पे बनाओ लोग, आप लोग मुझे दिखाना, फिर इनको इम्प्लाई करना फॉरवर्ड बैकवर्ड को, फिर इसके बाद ये दोनों को अप्लाई कर दो। 3 प्रोग्राम हो गए इसके आज के, उसको पहले रन करना, क्योंकि ये दिया है तो पता नहीं गलत है सही है, आपके कंपाइलर में रन कर रहा है कि नहीं, आप फंक्शन बदल सकते हो। ये एफ एक्स प्लस 2 से क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, कोई और फंक्शन ले लो एग्जांपल के लिए, तो इस तरह से करके तो इसका आप लोग बनाइए और दिखाइए मुझे, और हम सबको देखें। आज का अटेंडेंस उसी का लगेगा जो मुझे अटेम्प्ट दिखाएगा लास्ट में प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो आप लोग कीजिए, या डाउट है तो पूछिए, पहले डाउट पूछ लीजिए, अगर डाउट मतलब हम कुछ डिस्कस करना चाहें तो कर लें, किसी तरह के डाउट, नहीं तो अपना अपना प्रोग्राम बनाइए आप लोग। सेल्फ डिस्कशन मतलब एक दूसरे ग्रुप पे कर लीजिए, हमें कोई ये नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे डिस्प्ले जरूर कराइएगा, जो जो अपना स्क्रीन शेयर करके 1 बाय 1 दिखाएगा उसी का आज अटेंडेंस लगेगा, ठीक है। और लैब, हाँ, तो कोई डाउट है तो आप पूछ लो, किसी को भी किसी भी तरह का। सर पहले प्रोग्राम कर लेते हैं, अगर दिक्कत होगी तो फिर पूछ लेंगे, नहीं है। हाँ, एग्जीक्यूट करके रन करके ड्राई मतलब वही होगा, तो उसको मॉडिफाई करना होता है तो कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को हम दे देते हैं टाइम, कोई दिक्कत नहीं है,
45 मिनट टू 1 आवर, क्योंकि टाइम लगेगा ना तीनों को सेट करने में, रन करने में। या हो जाएगा तो आप लोग आवाज लगा देना, ठीक है, बोल दोगे तो मैं फिर ठीक, गो अहेड, डू इट, प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं, बस हाँ सर, कंसेप्ट वही को। सब प्रैक्टिस कर रहे, कुछ कुछ वर्ड समझ में आए और बस। इसका डबल फायदा है, आप अगर यू आर एबल टू डू द प्रोग्राम, इट मीन्स कि आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो और वो कंसेप्ट भी समझ गए। ये एक एडवांटेज, क्योंकि जब तक उसको एक्चुअल नहीं समझोगे तब तक फिर वो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। क्या किया जाए अब, चुट्टू? हाँ, क्या कर लें अभी, मतलब नहीं समझा। लैब वाला सेशन करने के लिए बोल रहे हो? अच्छे अच्छे, नहीं समझा मैं, नहीं, ये हम लोग अभी कर रहे थे ना, ये कैलकुलेट डिफरेंस वाला, तो, तो कौन सा करना, मैं नहीं समझ पा रहा। इधर वाला क्या? अच्छा अच्छा, तो इसको ट्राई कर लो फिर। हाँ, इसको ट्राई कर। देखो, मैंने तो बोला था कि ये तो करके जिसके पास टाइम बचता है या जो थोड़ा ईगर है कि कर रहे हैं सीखने का, तो उसको करे, तो कम से कम इस टाइम, ठीक है, इस टाइम में भी अगर करें तो इतना तो हम डिमोट कर रहे हैं ना अपने, भाई घर में टाइम नहीं मिल रहा है और चीजों में, कम से कम क्लास टाइम को ही अगर डिवोट करें तो हमारी एक प्रिपरेशन तो हो रही है ना, ठीक है। तो 3 वाला को ट्राई करो, देखो इम्प्लीमेंट करके है। हाँ हाँ हाँ, उसमें पहले तो विकास को भी थोड़ा डिस्कस करके कीजिए, विकास नहीं थे तो आप विकास को भी थोड़ा कोऑर्डिनेट करके कर लीजिए, ठीक है। विकास है कि छोड़ है क्लास में कि नहीं, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा। यस सर, मैं वो सब कर रहा हूँ हाँ, वही। तो हाँ, थोड़ा देवला से डिस्कस कर लिए, उस दिन किए थे हम लोग, तो डिस्कस करके दोनों लोग एक दूसरे से करके, क्योंकि देखो बाकी लोग बोला ना कि सबको देखूंगा तो भाग गए सारे, क्लास छोड़ दिया ना डर के, एक और कोई था अभी छोड़ दिया, ठीक है, जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जिसको सीखना है वो सीखेगा, जो नहीं सीखेगा नहीं सीखेगा, हम कितना किसी को पीछे पड़ सकते हैं, ठीक है, दोनों लोग मिलके करिए। और हाँ, हितेश और आशीष हैं अभी, इन लोग को कोई दिक्कत, कोई डिस्कशन? एनीवे, आप ये विकास और देवला दोनों लोग करिए, हम हैं, आवाज दे देना अगर कुछ डिस्कस करना होगा तो, ठीक है ना? ओके सर। ओके।